प्रणाम। राहु विज्ञान कुछ ना कर भैया। आज है 24 आज है 24 मई 2023 यानी न्यू बिगनिंग। 24 यानी 6 राहु और चंद्रमा का योग शुक्राचार्य के देखरेख में। न्यूमाकैल टेक्नोलॉजी। हम लोग राहु विज्ञान की बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या क्या बताता है, क्या क्या बताया इसने। शुक्राचार्य ज्योतिष का एक ब्रांच है राहु विज्ञान, जैसे केतु विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोपैथी है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं शुक्राचार्य ज्योतिष की। उनमें से एक है राहु विज्ञान, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। मेरी थोड़ी सी लोग कहते हैं कि एक्सपर्टीज है, पता नहीं मेरे को, पर राहु विज्ञान मैं जानता हूं क्या होता है। डायग्नोस करने के काम आता है। ये रूट कॉज डायग्नोस्टिक सिस्टम। हमने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश में इसके ऊपर रिसर्च, वही काम तो पर्पस तो एक ही है, रिसर्च करोगे नहीं, समझोगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तो पता नहीं लगेगा। तो हमें समझ में आया एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, एक ब्लू ब्रिजो एनर्जी और एक है पीताम्बरो एनर्जी। पीताम्बरो एनर्जी सूर्य सुबह रिलीज करता है सनराइज से 4 से 7 के बीच में, 4 to 7 मॉर्निंग, 4 AM to 7 PM। और प्रिसाइज चाहिए तो 3:36 से लेकर के और 7:12 तक पीताम्बरो एनर्जी रिलीज होती है सुबह। और ऐसे ही शाम को 3:36 से लेकर के और 7:12 तक, 3:36, हाँ 4 से 7, ठीक है, 3:36 से और 7:12 तक ब्लू ब्रिजो एनर्जी अवेलेबल होती है शाम को। तो हमने ये आज हमने समझा तो है बहुत कुछ, हम थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहे हैं। अब ब्लू ब्रिजो एनर्जी क्या है? तो ब्लू डायग्नोस्टिक राहु विज्ञान ने बताया कि ब्लू ब्रिजो एनर्जी है जो चंद्रमा को पालती है। सूर्य देता है चंद्रमा को पालने के लिए ब्लू ब्रिजो एनर्जी। तो ब्लू ब्रिजो एनर्जी है क्या एक्चुअली? देता है, चलो सूर्य देता है चंद्रमा को पालने के लिए, तो यानी चंद्रमा को पालने का काम सूर्य करता है। पर क्या चंद्रमा को इस बात का पता है? मेरे ख्याल से शायद ही पता हो चंद्रमा को इस बात का कि सूर्य उसको पाल रहा है। ये पता ही नहीं है चंद्रमा को। और चंद्रमा अपने आप ही, मतलब सूर्य अकेला चलता है तो लोग कहते हैं, या चंद्रमा ने शायद बताया होगा, ये मुझे नहीं पता कैसे पता लगा, पर लोग कहते हैं कि सूर्य को ईगो बहुत है, वो अकेला चलता है। वो क्या कहते हैं उसको, घमंड। सूर्य को बहुत घमंड है अपने ऊपर और वो अकेला चलता है। ये बात किसने कही होगी? ये एक समझने वाली बात है कि क्या ये बात वैलिड है? सूर्य को घमंड होने का मतलब क्या हुआ? सूर्य तो सबको पालता है, सूर्य तो निरोगी काया देता है। सूर्य के बिना तो निरोगी काया संभव ही नहीं है। चंद्रमा सबको साथ लेकर चलता है और बीमार रहता है। सबसे ज्यादा बीमार प्राणी कौन है प्लेनेट अर्थ पर देखा जाए? प्लेनेट अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। यूनिवर्स में देखो, अपनी गैलेक्सी में देखो, तो कौन सा ऐसा प्राणी है, कौन सा ऐसा एंटिटी है जो कि बीमार है, परमानेंट बीमार है? तो वो है चंद्रमा। कैन यू इमेजिन कि चंद्रमा ही एक ऐसी एंटिटी है जो बीमार है, परमानेंट बीमार।
रोगों की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा है। कैसे? अब ये देखो, रोग का मतलब क्या है। अब आपकी जिंदगी में कष्ट आता है तो पहले थोड़ा कष्ट आता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर आप मेडिसिन लेते हो, कोई क्योर करते हो, फिर वो घटता है, घटता है, घटता है, घटता है कि नहीं? क्या रोग एकदम से आता है और एकदम से चला जाता है? क्या कभी रोगों को आने की और जाने की प्रक्रिया को समझा किसी ने? उसको डायग्नोस करने की कोशिश की? नहीं की। इसीलिए पता ही नहीं लगा कि रोग का मतलब क्या। सब लोग कहते हैं रोग एकदम से आता है। सुखों में जब आप सुखी होते हो, दिखते हो, तो आप रोग कमाने लगते हो। पता है आपको कैसे? क्या मैं तो बहुत हेल्दी हूं, कुछ भी खाऊंगा चलेगा। तो आपने बीज डाल दिया रोगी होने का। और चंद्रमा यह बात क्लियरली बता रहा है अपनी प्रेजेंस से कि भैया मेरे से ज्यादा रोग किसी को नहीं हो सकता, मैं तो परमानेंट रोगी हूं। और तुम अगर मुझे पूछते हो तो समझो कि तुम रोगों को न्योता दे रहे हो, बीमारियों को न्योता दे रहे हो, बुला रहे हो उन बीमारियों को, इनवाइट कर रहे हो। यह संदेश दे रहा है चंद्रमा। सबको साथ लेकर चलता है वो, या ये कहो कि सब उसके साथ आ जाते हैं। शीतल अग्नि और गर्म अग्नि, इनका फायदा और नुकसान क्या है? सूर्य जो है वो गर्म अग्नि, उष्ण अग्नि का प्रतीक है, और चंद्रमा जो है शीतल अग्नि का प्रतीक है। शीतल अग्नि यानी रोगों की जड़, बीमारी। और सूर्य जो ब्लू ब्रिजो एनर्जी और पीताम्बरो जो एनर्जी रिलीज करता है या पाता है, तो आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि समय ज्यादा रहता नहीं है। तो जो भी मैं बता पाऊंगा, जितना भी बता पाऊंगा, तो ये समझो कि जो ब्लू ब्रिजो एनर्जी है वो सूर्य का वीर्य है, सीमेन, और वो शाम को रिलीज करता है चंद्रमा को पालने के लिए। और इसीलिए वो फीमेल्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। पर ये बनता कैसे है, सूर्य के अंदर बनता कैसे है? तो वो कृष्णेंद्र से पीताम्बरो एनर्जी रिसीव करता है। सूर्य पीताम्बरो एनर्जी कृष्णांश से रिसीव करता है। सुबह कृष्णांश की जो एनर्जी होती है अवेलेबल वातावरण में, वो सूर्य प्राप्त करता है। और उस समय वातावरण में अवेलेबल होती है। इसलिए कहा जाता है कि पीताम्बरो एनर्जी अगर आपको लेनी है तो वो पुरुष के लिए बहुत फायदेमंद है। स्त्री के लिए फायदेमंद तो है ही, पर पुरुष के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सुबह की एनर्जी 3:36 से 7:12 तक उपलब्ध रहती है। वो सिर्फ उसमें भी अगर सर्वोत्तम एनर्जी की बात करें तो वो काल होता है 3:36, 4:48 से लेकर के और 6 बजे तक का। ये प्रिसाइज कैलकुलेशंस है, ये दी है राहु विज्ञान ने। 4:48 से 6 बजे तक का टाइम होता है, जो परफेक्ट माना जाता है पीताम्बरो एनर्जी को रिसीव करने में, सुबह का। और शाम का ऐसे ही 4:48 से लेकर के और 6 बजे तक का टाइम परफेक्ट होता है ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिसीव करने का, कन्या जगत के लिए, फीमेल्स के लिए। उस समय में सूर्य अपना वीर्य चंद्रमा को दे रहा होता है, और कैरियर है
कृष्णांश, हवा की ऊर्जा। कृष्णांश क्या है? कृष्णांश है हवा की ऊर्जा जो हवा को चलाती है। हवा को प्राण कौन देता है? हवा को प्राण देता है कृष्णांश। और सूर्य का जो वो है एनर्जी जो शाम को रिलीज करता है, वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी, वो देती है प्राण, मतलब टोटल हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ फीमेल। मेल के लिए भी फायदेमंद है, पर बेटर फीमेल के लिए है, उच्चतम। इसीलिए कहा गया है कि कन्या के पैदा होते ही उसका विवाह कृष्णांश से कर दो, यानी हवा की ऊर्जा से कर दो, तो उसको ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिसीव करने में आसानी होगी। और पुरुष को आप कृष्णांश के हवाले कर दो, कृष्णांश बनाना सिखाओ, यानी कृष्णांश का चेला बना दो उसको, पैदा होते ही उसके हवाले कर दो उसको, पुत्र को, तो वो पीताम्बरो एनर्जी रिसीव करने लायक बन जाएगा। ये दो चीजें, दो एनर्जीज जो सूर्य से लिंक्ड हैं और सारी दुनिया को पालती हैं। पुरुष जगत के लिए पीताम्बरो और स्त्री जगत के लिए ब्लू ब्रिजो। और जितने भी रोग हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, आत्मिक हो, ऊर्जा से संबंधित हो, सारे रोग, सारे एक्सीडेंट्स, हर चीज इन्हीं दो एनर्जी से क्योर हो सकती है। सारी हर तरह की समस्याएं, कोई हल नहीं है और इसके अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं। कुछ भी कर लो, सब बेकार है। तो एकल औषधि की जो बात की है चरक ने अपने चरक संहिता के पहले पृष्ठ पर, पहले पन्ने पर लिखकर, एकल औषधि, तो वो सिर्फ एकल औषधि की बात नहीं है, सबका मालिक एक। पर यहां पे सबका का शब्द का मतलब नहीं समझाया गया। सबका मालिक एक का मतलब है कि आपके रोगों की जड़ एक है, आपकी औषधि एक है, आपका जेंडर एक है, आपकी वेल्थ आपकी अपनी है, एक है, आपके कर्मफल वो सबके आपके अपने अपने हैं, रोग सारे आपके अपने अपने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एकल औषधि का मतलब क्या हुआ? एकल औषधि का मतलब हुआ कि एक दवाई जो आप लोगे और उसको कस्टमाइज करोगे अपने हिसाब से, तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा। और वो कस्टमाइज होती है पीताम्बरो एनर्जी से या ब्लू ब्रिजो एनर्जी से, और कोई तरीका है ही नहीं। तो जेंडर बेस्ड, तो महिलाओं का, स्त्रियों का जो मालिक है वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी हो गई, और पुरुषों के लिए पीताम्बरो एनर्जी हो गई। और ये पीताम्बरो एनर्जी का संदेश दिया था कृष्ण ने महाभारत में। पीताम्बरो, पीताम्बर कहलाते हैं कृष्ण। और ब्लू ब्रिजो का संदेश दिया राहु ने। ब्लू ब्रिजो का संदेश दिया राहु ने। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे बतानी थी आज, कि ब्लू ब्रिजो एनर्जी एकल औषधि है कन्या जगत के लिए,
और पीताम्बरो एनर्जी एकल औषधि है पुरुषों के लिए। और नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ब्लू ब्रिजो एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, जो कि नारी शक्ति दोनों में होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। नारी शक्ति पुरुष में भी होती है, स्त्री में भी होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्लू ब्रिजो एनर्जी इज द ओनली चॉइस। और अपने पुरुष के लिए अपना जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है पुरुष का, उसको ठीक रखने के लिए पीताम्बरो एनर्जी इज द ओनली चॉइस, ओनली चॉइस। और वो है कृष्णांश। कृष्णांश देता है पीताम्बरो एनर्जी सूर्य को सुबह 3:36 से और 7:12 तक। तो लड़का जैसे ही पैदा होता है उसको कृष्णंश बनाने के रास्ते पर डाल दो, उसको कृष्णंश कर दो, कह दो कि आज से तू कृष्णंश है। और कन्या का विवाह कृष्णांश से कर दो तो वो कभी भी ब्लू ब्रिजो एनर्जी प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी प्राप्त करने लगेगी, उसको उपयोग करना सीखने लगेगी। पैदा होते ही ये दो काम होने चाहिए, लड़का है तो लड़की है तो। और ये पिता के द्वारा करे तो ज्यादा बेटर है, पर मां भी कर सकती है। पिता करे तो ज्यादा बेटर है, बट मां भी कर सकती है। 19-21 का फर्क है, ज्यादा नहीं है। जी, तो ये एक जानकारी जो देनी थी पीताम्बरो एनर्जी और ब्लू ब्रिजो एनर्जी के लिए। ये दोनों एनर्जी एक्चुअली लिव 16 लुक 16 का आधार है। और इसको अगर हम थोड़ी आज की एज में, जैसे अब मैं 50 साल का हो गया, मान लो मैं लिव 16 लुक 16 में जाना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको अपने जीवन में एज रिवर्सल प्रोसीजर को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और एज रिवर्सल प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो उनको कंपनसेट करने के लिए क्या चाहिए वो समझ लेना, क्योंकि वो सबके इंडिविजुअल हैं, सबके अपने अपने हैं। कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय, सॉरी क्या है वो, जो एक ज्योतिष कार्यालय है, पता नहीं क्या है वो, मेरे को नाम नहीं याद है। वहां पर मिलती है ये जानकारी आपको, इंडिविजुअल के लिए क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं। और वो प्रोसीजर्स दिए हैं केतु विज्ञान ने, वहां पर समझ सकते हैं आप। तो जो भी एज रिवर्सल में जाना चाहें वो केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। पर ये मानकर चले वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है उसकी, महंगा है, कोर्स बहुत महंगा है, क्योंकि हम लोग एज रिवर्सल की बात कर रहे हैं। बुढ़ापे से 16 षोडशी की ओर, षोडशी पंथ अपनाना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। गरुड़ घर लग चुके हैं। पहले ना काल घर हुआ करते थे, अब काल घर ऑब्सलीट हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं गरुड़ घर में। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। काल घर का सबसे पहला काल घर लगा था क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। और अब वो पीछे जब कर्ण गए हैं, कर्ण की 13वीं हुई मई में, भीष्म पितामह, अंबा, ये सारे के सारों की 13वीं जो हुई है, महाभारत के वो कैरेक्टर्स जिन्होंने बीज डाला महाभारत का और महाभारत को पाला पोसा, उन सबकी 13वीं हुई है 13 मई को। और फिर वहां पर गरुड़ घर बना, काल घर जो है वो गरुड़ घर बन गया।
14 तारीख को। और दिखाई दिया वो शायद 15 को, पता नहीं मेरे को, एक कोई तो थी उसने ड्रॉ करा कि मेरे को ये दिखाई दिया। मतलब वो कुछ लोग साइकिक होते हैं ना, जैसे कहते हैं सूरत से कोई आए हुए थे, सूरत को कर्ण की नगरी कहा गया है। और पता नहीं कि गरुड़ घर अब आ गए हैं, काल घर। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक काल घर की फोटो दिखा सकता हूं, एक सेकंड अगर आप मेरे को दे तो। गरुड़ घर की अभी आई नहीं है। ये देखिए काल घर, ये लिखा हुआ। इनको हम अग्रसेन वंशज टेम्पल कहा करते थे। और गरुड़ घर जो है वो समय चक्र घर लगाएंगे, समय चक्र घर, जहां पर निष्ठा जागरण अभियान यानी निष्ठा चक्र, अपना निष्ठा चक्र जागृत करने का अभियान चलेगा। असल में जो ब्लू ब्रिजो एनर्जी और जो पीताम्बरो एनर्जी है, ये आपके निष्ठा चक्र को चलाने के लिए यूजफुल है। तो काल घर अब गरुड़ घर बन गए हैं और नवीन समय चक्र लगेंगे। ये साक्षात काल बैठे हैं। ये कौन है पता है आपको? शंकर के गले में जो वो होते हैं, क्या उनका नाम है, कुछ पता नहीं मेरे को। ये वही है, काल है। शंकर के गले में काल है, जो ताऊ अकूत। काल क्या है? नेटवर्क ऑफ यूनिवर्स। काल क्या है? काल है नेटवर्क ऑफ यूनिवर्स, इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स। और जिसके मालिक हैं ताऊ अकूतनाथ। अब वो बैठे हैं वहां पर क्रॉसिंग रिपब्लिक, जहां पर ये कालघर लगा हुआ है, वहां बैठे हैं ये ताऊ अकूतनाथ के नाम से उनका मंदिर लगा हुआ है। उनकी स्थापना वहां, उन्होंने वो स्थान चुना अपने बैठने के लिए। कहते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में ही सारे अवतार क्यों होते हैं। वराह अवतार उत्तर प्रदेश में हुआ, राम जी उत्तर प्रदेश में आए, कृष्ण उत्तर प्रदेश में आए, बलराम उत्तर प्रदेश में आए, पर वो अवतार नहीं थे। खैर, तो उत्तर प्रदेश अब वो उच्चतम प्रदेश हो गया है। जब से कर्ण की 13वीं, कर्ण जो है अपनी सारी आभा, कर्ण अपनी सारी आभा दे गए हैं उत्तर प्रदेश को, और वो उच्चतम प्रदेश हो गया है अब 14 तारीख से, 14 मई 2023। और 14 मई 2023 से उच्चतम प्रदेश बनने की तरफ चला। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख को 9 पूर्ण हुआ यज्ञ। 14 तारीख को शुरू हुआ यज्ञ उत्तर प्रदेश को उच्चतम प्रदेश बनाने के लिए। कर्ण ने यह यज्ञ शुरू करवाया जाते जाते, और 9 दिन बाद पूरा हुआ ये 22 को। और कल थी 23 तारीख, इसको इस यज्ञ पूर्ण हुआ, मतलब वो पूर्ण यज्ञ हो गया था। पूर्णाहुति कल डली है 23 तारीख। 23 बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, मैंने कल बताया था केतु विज्ञान के एक इंस्टा लाइव में। कल का दिन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि पूर्णाहुति हुई थी उच्चतम प्रदेश। ताऊ अकूतनाथ काल नामक इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स के मालिक वहां बैठे हैं। ब्रह्मांडधीश बैठे हापुड़ में, मुदाफरा। निश्चल नारी ने स्थान चुना मुदाफरा।
मुदाफरा हापुड़ और मेरठ के बीच में है। कंस वो धोमे ऋषि का स्थान, महाराजा उग्रसेन के एडवाइजर का स्थान, महाराजा उग्रसेन की बात कर रहा हूं मैं, कृष्ण के नाना, कंस के पिता, जो कंस के मरने के बाद राजा बने थे। कृष्ण ने उनको राजा बनाया था मथुरा का। तो उनके एडवाइजर थे धोमे ऋषि, हस्तिनापुर के एडवाइजर थे धोमे ऋषि, परीक्षित के एडवाइजर थे धोमे ऋषि। परीक्षित का आखिरी पॉइंट जो था वो था धोमे ऋषि का स्थान। वहां से ही वो शुक ज्ञानिता सुनने के लिए, शुक से भागवत सुनने के लिए शुक्रताल गए थे। परीक्षित की आखिरी विजिट, उनकी मृत्यु हुई थी शुक्रताल में। शुकताल, शुक्रताल भी कहते हैं, शुकताल भी कहते हैं, पता नहीं। और पर वो गए कहां से थे? आशीर्वाद लिया उन्होंने धोमे ऋषि का। वो स्थान मुदाफरा, उसको परीक्षित नगरी कहने की बात चल रही है। परीक्षित नगरी। तो उत्तर प्रदेश में ब्रह्मांडधीश जो कृष्ण, जब द्वारकाधीश थे, कृष्ण थे तो द्वारकाधीश बने। जब वो महाराजा उग्रसेन को बना करके चले गए थे महाराजा मथुरा का, आप गए द्वारका, वहां बने द्वारकाधीश। और जब उन्होंने वहां पर शरीर छोड़ा तो वो बने कृष्णेंद्र। उन्होंने तपस्या शुरू की कृष्णेंद्र बनने की। 2011 में बने कृष्णेंद्र, नवंबर 11, 2011। कालका जी, काली के स्थान पर, कालका जी दिल्ली, महाकाली चौक के दायरे में। महाकाली चौक कहां पर है पता है आपको? महाकाली चौक है कालका जी दिल्ली में। अगर आप आओगे, किसी भी तरफ से आओ, तो आज की तारीख में वहां पर उसके चारों तरफ ना डिस्पेंसरी बनी हुई है। उसके चारों दो साइड पर डिस्पेंसरी बनी है। तो हॉस्पिटल बने हुए हैं, ईएसआई की है और पता नहीं क्या क्या है, ऐसा क्या रहता है पता नहीं। वो सीजीएचएस एंड डीएसआई की डिस्पेंसरीज बनी हुई है उस गोल चक्कर के दोनों तरफ। तो वो गोल चक्कर कहलाता है मां काली चौक। उसका 2-3 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा। कालका जी मंदिर उसी में आता है, जहां पर विवाह के बाद शंकर और पार्वती आए थे। गणेश का जन्म और कार्तिकेय का जन्म वहां का है। आप उसको आस्था कुंज कहते हैं, उस सारे एरिया को आस्था कुंज कहते हैं। इस्कॉन मंदिर वहीं बना है, पहला इस्कॉन मंदिर। और यहां पर स्थापना हुई थी, कृष्णेंद्र बने थे। कृष्णेंद्र का पहला जो राज तिलक हुआ था वो यहां हुआ था, इस एरिया में। और चारों धामों का वास है यहां पर। 4 धाम जिनकी बात करी जाती है, जो शंकराचार्य ने बनाए थे, उनका वास यहां पर है। ये शिरडी में शनि धाम है कोई, मुझे नहीं मालूम, मैं गया नहीं कभी। शिरडी के आसपास कोई शनि धाम है। शिरडी को शनि की प्रोटेक्शन है, शनि ही न्याय के वो है। तो शनि की प्रोटेक्शन जिसको भी होगी, बहुतों को है। वो ऐसा सुनने में आया है कि क्या था वो, वहां पर भी एक मंदिर है, कहां पर है पता नहीं मेरे को। अंबाला में, अंबा के पास भी कोई शनि का मंदिर है, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे नहीं पता, गया था कि नहीं गया था मैं। खैर,
शनिदेव, अब तो ब्रह्मांडधीश जो कृष्णांश है वो 64 रूप में आ गया। पहले 33 करोड़ देवी देवता हुआ करते थे, अब वो नहीं है, सब गए। 33 करोड़ भी एक्चुअली 1 करोड़ देवता थे और 32 करोड़ देवियां थी। ये भी कंफ्यूजन रहा है लोगों को कि 33 करोड़ देवी देवता है आपके। 33 करोड़ सही है, पर देवता 1 करोड़ थे। उन्नाकोटी एक जगह है यहां पर नॉर्थ ईस्ट में। उन्नाकोटी का मतलब 1 कम 1 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जो एक है जो बचा हुआ है वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता। वो उन बाकी जो है 1 कम 1 करोड़, उन सबको वो देता है जिसके उपयोग से वो आपको आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं। 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ देवता है जो आपकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। यह हमें चंद्रमा ने बताया। निरोगी चंद्रमा ये ज्ञान दे रहा है सारा का सारा। चंद्रमा ज्ञान कह सकते हो इसको आप। कृष्ण, वो एक ना पोयम है छोटी सी, अश्विनी सुगंध के नाम से। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाई अब अंधेरा। सारे ना अंधकार को रोते हैं और चांदनी अंधकार लाती है। चंद्रमा रोते रोते कहता है कि तुम अंधकार को रोते रहते हो, अंधकार तो रोग है, अंधकार रोगों को कहा गया है। और वो चांदनी लाती है, चंद्रमा की पूजा करते हो। चंद्रमा बता रहा है कि भैया अंधकार का मतलब क्या है। सूर्य का इंतजार क्यों करते हो तुम? अगर सूर्य घमंडी है तो तुम सूर्य का इंतजार क्यों करते हो? इसका मतलब है कि हम मिसगाइडेड हैं बहुत सारे। हमें यही नहीं पता कि घमंड कहते किसको है, ईगो है क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या, हमें पता नहीं है। उसका कारण है कि हमने जो चंद्रमा की पूजा शुरू कर दी ज्ञान लेने की बजाय। चंद्रमा का ज्ञान कहलाता है वो अश्विनी सुगंध, अश्विनी ज्ञान कह सकते हो उसको तुम, ऐशो ज्ञान। चंद्रमा जो ज्ञान देता है वो ऐशो ज्ञान है। वो पोयम की बात कर रहा था मैं। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। फिर क्या था? हाँ, पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। हम कृष्ण को पहचानना नहीं चाहते, हमारी बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि कृष्ण ने बहुत कुछ बताया। महाभारत का बीज अंबा ने डाला था। भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए, और नाम लगाते हैं द्रौपदी का। कितना पाप कमाया होगा लोगों ने, सोचो। जिन्होंने भी द्रौपदी का नाम लगाया महाभारत के नाम पर, उन्होंने पाप कमाया। जिन्होंने भी कुंती का नाम लगाया उन्होंने पाप कमाया। गंधारी ने सबसे ज्यादा पाप कमाया, इसीलिए उसको अपने सारे पुत्र खोने पड़े। आंख बंद कर ली, अपने पुत्रों को ज्ञान नहीं दिया उसने। सबसे ज्यादा पाप तो गंधारी ने कमाया, फिर कुंती ने कर्ण को त्याग करके कमाया। पर महाभारत का कारण, हां, यहां पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत का साथ देना। यह कहां से शुरू हुआ? यह भीष्म पितामह से शुरू हुआ। कर्ण ने उसको पाला पोसा, कर्ण ने गलत का साथ दिया। भीष्म पितामह ने कसम खा करके गलत का साथ दिया, तो महाभारत हुई। पर महाभारत करवाई अंबा ने,
भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए, और युद्ध नहीं कर सकती थी वो, तो उन्होंने शिखंडी का रूप प्राप्त करने के लिए तपस्या की। कितने जन्म लगाए होंगे सोचो, भीष्म पितामह की उम्र कितनी होगी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अम्बा और महाभारत का युद्ध, और सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागे उन्होंने। तो दक्षिणायन और उत्तरायण का अर्थ समझो। कहते हैं कि सूर्य, जो चंद्रमा को तो बता ही दिया कि चंद्रमा तो रोगों की जड़ है। सूर्य ज्ञान को प्रकाशित करता है, पीताम्बरो एनर्जी और ब्लू ब्रिजो एनर्जी मैंने बताया रिलीज करता है, पर उसमें इश्यूज हैं। अगर आपको विशेष ज्ञान चाहिए तो दक्षिणायन, जब दक्षिण की तरफ जा रहा है सूर्य, तब प्राप्त करो। सीखना है, लर्निंग एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो जब सूर्य दक्षिणायन में जाता है तब से आप सीखना शुरू करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बात समझने वाली है कि दक्षिणायन में जाता कब है सूर्य, यह समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। और जब वो उत्तरायण में जाता है तो आप अपनी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। वेल कनेक्टेड। दक्षिणायन और उत्तरायण का उपयोग बता रहा हूं मैं। ये सब चीजें राहु विज्ञान ने डायग्नोस्टिक सिस्टम में दी हैं, बताई हैं, और केतु विज्ञान सब रेमेडीज, सारे प्रोसीजर्स बताता है। इन सारी की सारी जानकारियां मुझे आज शेयर करनी थी, क्योंकि गरुड़गढ़ लग चुका है। ताऊ वकूतनाथ बैठ चुके हैं, ब्रह्मांडधीश बैठ चुके हैं, युगल भगवान कलयुग के बैठ चुके हैं। चंद्रमा आपको रोग दे रहा है, उससे बचना है तो ब्लू ब्रिजो एनर्जी का उपयोग करो। और चंद्रमा के जो रोग हैं ज्यादातर वो स्त्री जनित हैं, फीमेल्स के हैं। महिलाओं को जितने भी रोग हैं, वो सारे के सारे चंद्रमा की देन है, और उसका इलाज है ब्लू ब्रिजो एनर्जी। और पुरुषों को जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे हैं जब सूर्य दक्षिणायन में जा रहा है और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी का काम कर रहे हैं, लर्निंग एफिशिएंसी का पता नहीं है। तो दक्षिणायन का पता ही नहीं है कि दक्षिणायन कब शुरू हुआ और उसमें करना क्या है, इसका ज्ञान नहीं है। तो पुरुषों के सारे रोगों की जड़ है सूर्य का दक्षिणायन की तरफ जाते हुए क्या करना है, उसका ज्ञान ना होना। और सूर्य उत्तरायण में जा रहा है, कब शुरू हुआ और उस समय में मुझे क्या प्रोसीजर्स करने हैं, उनके ज्ञान का ना होना एकमात्र कारण है पुरुषों के रोगों का, और एकमात्र कारण है स्त्रियों के रोगों का। सूर्य का दक्षिणायन में जाना पुरुषों के रोगों का, और स्त्रियों के रोगों का कारण चंद्रमा के अंधकार लाना। चांदनी लाएगी अब अंधेरा, तो वो अंधेरा रोग लाता है स्त्रियों को, और वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देती हैं। समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि रोग स्त्रियों को आ गए, कोई बात नहीं। समस्या ये है कि उन्होंने मां बनकर वो सारे रोग अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए। तो उसका पाप कौन भुगतेगा? मां को ही भुगतना पड़ेगा।
कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ऐसे ही उत्तरायण और दक्षिणायन का ज्ञान अगर पुरुष को नहीं है और वो कुछ भी करता है किसी भी समय में, समय का वो नहीं है उसको ज्ञान, तो वो रोगी रहेगा ही, रोगों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो लिव 16 लुक 16 कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। एज रिवर्सल पॉसिबल है, पर एज रिवर्सल के लिए जो प्रोसीजर्स करने हैं, जो सिस्टम यूज करना है, वो करना ही पड़ेगा और एग्जैक्टली करना पड़ेगा, समय अनुसार करना पड़ेगा। आंख बंद करके नहीं कर सकते हैं। हंड्रेड 100% फॉलो करना पड़ेगा। 100% मतलब 100%, नो कंफ्यूजन, कस्टमाइज टू इंडिविजुअल। मेरे लिए जो बना है मुझे वो करना है। सब कुछ अवेलेबल है, पीताम्बरो एनर्जी अबंडेंस में अवेलेबल है और ब्लू ब्रिजो एनर्जी अबंडेंस में अवेलेबल है। हो सकता है कुछ ऐसे एंटिटीज हो जो ब्लू ब्रिजो एनर्जी दे सकती है किसी भी समय में, वो उनको पता होगा। ऐसे लोग संभव है अवेलेबल हो, पुरुष होंगे, ऐसे पुरुष संभव है अवेलेबल हो जो आप कन्याओं को ब्लू ब्रिजो एनर्जी दे सकती हैं, दे सकते हैं योग्यता अनुसार। योग्यता नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, योग्यता तो चाहिए ही चाहिए। योग्यता के प्रोसीजर्स आपको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, कोई हल नहीं है। एलिजिबिलिटी इज द की, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, all are needed, all three are required. One has to adopt all the three, acquire all the three, तभी मिलेगा। बिना एलिजिबिलिटी के अगर आप देते हो किसी को कुछ, तो वो उसका मूर्खतावश नुकसान ही उठाएगा। ये क्लियरली विजिबल है, दिखाई देता है सोसाइटी में कि कोई अगर 2 किलो उठा सकता है, उसको आप 50 किलो उठाने को कहोगे या उसके ऊपर 50 किलो रख दोगे तो क्या होगा? फिर ईगो बढ़ जाती है। किसी को अगर ठीक मिलने लगे और उसको फायदा होने लगे तो उनकी ईगो बढ़ जाती है। कमाल की है ईगो सूर्य को घमंडी कहा है। वो सूर्य को घमंडी कहते हैं जो सब कुछ दे रहा है। ईगो बढ़ जाती है क्योंकि उसका उपयोग नहीं पता क्या है। ईगो का उपयोग है, जेलिसी को किल करती है। ईगो कर सकती है, करती नहीं है, बढ़ाती है। जेलिसी ईगो को बढ़ाती है। एकल जड़, रोगों की जड़ एकल क्या है? जेलिसी। एकल औषधि क्या है? जेंडर बेस्ड। जेलिसी कॉमन है, लेकिन रोग इलाज जो है जेंडर बेस्ड है। भाई ये भी कमाल है। जैसे मैंने बताया, पीताम्बरो एनर्जी पुरुषों के लिए है मेनली, और ब्लू ब्रिजो एनर्जी कन्याओं के लिए है, लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए है मेनली। तो जेंडर बेस्ड है, लेकिन ईर्ष्या कॉमन है, दोनों जेंडर में हो सकती है। तो रोगों की जो जड़ है वो ईर्ष्या है। उसके जो फल हैं वो लोभ, मोह, क्रोध और वो 4-5 बताए, काम, क्रोध, मोह, लोभ। तो ये सारे के सारे फल जो है फिर इनकी डिग्रीज है। किसी को लोभ कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को अच्छे का लोभ है, किसी को खराब का लोभ है, वगैरह वगैरह। डिजिटल लिविंग में ही 16 लुक 16 लिव 16 पॉसिबल है, और हर इंडिविजुअल अपनी जिंदगी का आप जिम्मेवार है। कोई किसी से कनेक्शन
है नहीं है, किससे बनाना है, किससे छोड़ना है, ये सबको अपना अपना देखना है। नहीं तो मिसयूज तो आप अपने आप को कर ही रहे हो, करवा ही रहे हो, और करते ही रहोगे, करवाते ही रहोगे। क्या है, जन्म तो मिलता ही रहता है, क्या फर्क पड़ता है। एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड जिसने सबसे ज्यादा जेलिसी बढ़ाई है, या जेलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फल है जो दिया है, वो है क्या फर्क पड़ता है, कैजुअल अप्रोच। अरे हाउ डज इट मैटर यार, क्या फर्क पड़ता है, तूने किया मैंने किया। अरे भैया मैंने किया तो फल मुझे मिलेगा ना, तेरे को कैसे मिल जाएगा, और तूने किया तो फल तुझे मिलेगा, मुझे कैसे मिल जाएगा। जिसने किया उसी को फल मिलेगा। और ये कह करके एक्चुअली हुआ क्या है, क्या ये कि तूने किया मैंने किया और मैं उसका फल लेकर के खा गया, तो वो नुकसान तो वो दे ही गया जो कुछ देगा, पेट तो खराब तुम्हारा ही होगा, किसी और का फल। वो कहते हैं कुच्छल कहे बन स्वार्थी, अपनी अर्थी पहचान, इसी पे जाना है शमशान, तो क्यों रहवे परेशान। तो कमाल का दोहा है ये, कुच्छल कहे बन स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या है, अपनी कमाई, अर्थ मतलब कमाई, स्व मतलब अपनी, अपनी कमाई पर जीना सीखो। अगर दूसरों की कमाई पर जीना सीखोगे तो पैरासाइट कहलाओगे। पैरासाइट क्या होते हैं पता है ना आपको, कीटाणु, रोग, जर्म्स, कीटाणुओं को कहा जाता है पैरासाइट्स, जो दूसरों पर पलते हैं और रोग देते हैं, जर्म्स। अगर आप स्वार्थी नहीं बने तो सोच लो कि आप पैरासाइट बन गए। दो ही चीजें संभव है, स्वार्थी बनो या पैरासाइट बनो। जो लोग दूसरों के अर्थ पर जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी का अर्थ लूट करके दूसरों को देते हैं, ऐसे लोग जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरों का अर्थ लूट करके दूसरों को देते हैं। जैसे एक उसने कहा, क्या कहते हैं, मैं वो एक वो कैरेक्टर है ना, कोई पता नहीं क्या वो क्या था, वो कोई तो था, बाबा खड़क सिंह था ना, क्या नाम था, कि मैं अमीरों को लूटता हूं और गरीबों को देता हूं। तो वो आपको, जो गरीब है उनको पैरासाइट में कन्वर्ट कर दिया, अच्छे भले मानवों को, अच्छे भले मनुष्यों को, मेहनत करके खाते थे, अपना अर्थ कमा के खाते थे, और अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। सभी जानते हैं गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट है वो पोल्यूशन फैलाता है, सारे जानते हैं इस बात को। और कौन यूज नहीं करता मुझे बताओ। तो अब डिसाइड तुम करो कि स्वार्थी बनना है या पैरासाइट। ब्लू ब्रिजो एनर्जी, पीताम्बरो एनर्जी, जेंडर बेस्ड, जेलिसी, ईर्ष्या, और इन सब के लिए मेजरमेंट के लिए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। कितनी ईर्ष्या है, कितनी ब्लू ब्रिज एनर्जी मेरी काम कर रही है, और मेरे को क्या लेना है, दक्षिणायन कब होता है और उत्तरायण कब होता है, ये सारी चीजें उपलब्ध है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोपैथी और शुक्राचार्य ज्योतिष की ब्रांचेज हैं सारी की सारी। तो प्राइमरीली शुक्राचार्य ज्योतिष में सर्व ज्ञान उपलब्ध है। चंद्रमा के ज्ञान को ऐशो ज्ञान कहा गया है। चंद्रमा जो ज्ञान देता है वो ऐशो ज्ञान है। तो अब समय हो रहा है
मैंने काफ़ी समय ले लिया, पर आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र का दिन है, शुक्राचार्य का दिन है आज का। और दिवस क्या है मुझे नहीं मालूम, दिवस क्या है अगर आप चाहें तो वो मैं बता सकता हूं आपको। यहां पर एक कैलेंडर पड़ा है मेरे पास, निष्ठा चक्र का। इसमें दिन डिफाइन करे गए हैं। तो आज जो है वो आज मेरे ख्याल से बुधवार है, इसमें दिन डिफाइन करे गए हैं। मंगलवार हम लेते हैं, किससे शुरू करूं मैं? इसमें ना रैंडम दिया हुआ है सब कुछ, तो मैं किससे शुरू करूं? चलो मंगलवार से ही करता हूं। मंगलवार को कहा गया है दक्षिण्यावार। अब दक्षिण्या कौन? दक्षिण्या जो है वो है प्रजापति दक्ष। किनके पिता? पार्वती के पिता, शंकर की पत्नी पार्वती, उनके पिता दक्ष। अब वो दक्षिण्या तत्व गुरु कहलाते हैं। ब्रह्मांडधीश के दरबार में तत्व गुरु के रूप में बैठे हैं वो। तो मंगलवार को दक्षिण्यावार कहा गया है, यानी तत्वों का वार है ये, तत्वों के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम वार मंगलवार दक्षिण्यावार कहलाता है। अब फिर बुधवार को कहा गया है अकूतनाथवार। इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स के मालिक है ताऊ अकूतनाथ। तो कनेक्टिविटी यानी टेलीपैथी को अगर आपने समझना है तो अकूतनाथवार का बुधवार को यानी अकूतनाथवार को आप ताऊ अकूतनाथ की विधिवत पूजा करें, उनके ज्ञान को समझें। फिर तीसरा है शनिवार को कहा गया है कृष्णवार। शनि जो है वो न्याय के वो थे, न्यायाधीश। कृष्ण जो है उन्होंने न्याय चक्र का ज्ञान दिया। न्याय चक्र कृष्ण का दिया हुआ है। वो जो सुदर्शन चक्र था वो जो अन्याय करते थे उनको काटता था। अब वो न्याय चक्र कहलाता है। कलयुग में, द्वापर में जो सुदर्शन चक्र था अब वो न्याय चक्र कहलाता है। फिर गुरुवार है इपदेवी वार। इपदेवी यानी कृष्णांश की पत्नी, युगल में आई हुई इपदेवी। और गुरु, मां को पहला गुरु कहा गया है। तो इसलिए गुरु अगर समझना है, गुरु के बारे में जानना है, समझना है कि वो आपको बीमार तो नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने कहा कि माओ ने अपनी बीमारियां बच्चों को दे दी, जेनेटिक बीमारियां, जेनेटिक रोग जिनको कहा गया है, तो वो माओ के द्वारा दिया गया है बच्चों को। जितने भी जेनेटिक रोग हैं वो सारे के सारे माओ द्वारा दिए गए हैं बच्चों को। तो गुरु के बारे में समझना है, अगर आपको गुरु की पहचान करने की ज्ञान चाहिए तो आपको इपदेवी वार को युगल भगवान की पूजा अर्चना करनी होगी विधिवत, कोई और चॉइस नहीं है। फिर रविवार को कहा गया है कृष्णांशवार। रविवार को कहा गया है कृष्णांशवार, यानी कृष्णांश है जो सूर्य को पीताम्बरो एनर्जी देते हैं। इसीलिए रविवार, रवि सूर्य का दिन कहलाता था, तो वो इसीलिए कहलाता था। और कृष्णांश ही है जो उनको पीताम्बरो एनर्जी देते हैं, तो इसलिए उसको कृष्णांशवार कहा गया है रविवार को। और हवा की ऊर्जा है कृष्णांश। और युगल भगवान में पति के रूप में बैठे हैं कृष्णांश, इपदेवी के। फिर सोमवार शिव का दिन, तो उनको कहा गया है श्री शिववार।
सोमवार कहा जाता था चंद्रमा का वार, एक्चुअली शिव का वार होना चाहिए, क्योंकि शिव ने चंद्रमा को धारण किया सिर पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा महान हो गया। मतलब इमेजिन यार, लोगों ने क्या समझा और क्या करा कि शिव ने चंद्रमा को निरोगी करने के तरफ बढ़ने के लिए अपने सिर पर धारण किया। तो लोगों ने सोचा कि चंद्रमा महान है शिव से भी ज्यादा, और चंद्रमा की पूजा करने लग गए, तो रोग बढ़ता चला गया। इसलिए सोमवार को कहा गया श्री शिववार, यानी गंगा धारण। श्री शिव जो है गंगा धारण रूप है शिव का। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था, यह सबको मालूम है। तो शिवलिंग की पूजा जो करते हो वो एक्चुअली स्त्रियों को करनी होती है। शिवलिंग की पूजा पुरुष को करने का लाभ नहीं मिलता है। पुरुष को श्री शिव की जल अभिषेक करने का लाभ मिलेगा, और दूध नहीं चाहिए, सिर्फ जल, वो भी अपने घर का या गंगा का ले सकते हो, मतलब नदियों का जल ले सकते हो। वो घर में नदियों का ही जल आता है बेसिकली। कुछ तालाब भी हैं जिनका जल लिया जा सकता है। वरा एक ना स्थान है कासगंज, कासगंज के पास कोई 8 किलोमीटर दूर वरा का मंदिर है। जहां से वरा आए थे वहां पर एक तालाब है, उसका जल आप उपयोग कर सकते हो श्री शिव के जल अभिषेक में। गंगा का कर सकते हो, शिप्रा का कर सकते हो, नर्मदा का कर सकते हो, मंदाकिनी। नदियां बहुत सारी हैं, नदियों से डायरेक्ट ला रहे हो तो बहुत सारी नदियां हैं, तकरीबन सारी है मेरे ख्याल से। ब्रह्मपुत्र का कर सकते हो। खैर, मैं बता रहा था श्री शिव, श्री शिव है। जब उन्होंने गंगा धारण किया था तो वो श्री शिव कहलाए थे। शिवलिंग की पूजा करनी है तो वो स्त्रियों को करनी चाहिए, कन्याओं को करनी चाहिए, पुरुषों को करने का लाभ नहीं मिलता। कर तो सकता ही है कोई भी। फिर शुक्रवार को कहा है युगलवार। शुक्र ही है युगलवार। युगल मतलब मन और बुद्धि को योग, एक्चुअली माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, मन, बुद्धि और शरीर तीनों का योग युगल कहलाता है। और वो शुक्रवार को युगलवार कहा गया है। तो युगल भगवान की पूजा करनी है। सतयुग के युगल भगवान थे शंकर पार्वती, त्रेता युग के युगल भगवान थे राम सीता, द्वापर के युगल भगवान थे कृष्ण रुक्मणी, और कलयुग के युगल भगवान कृष्णांश इपदेवी, संतुष्टि इपदेवी। पहले संतोषी माता हुआ करती थी, अगर आपने नाम सुना हो तो। ये इपदेवी वही है, कलयुग की इपदेवी पहले की संतोषी माता ही थी। सत्यनारायण की कथा, संतोषी माता की कथा हुआ करती थी, तो वो यही है इपदेवी। अब दोनों मर्ज होकर के इपदेवी बन गए हैं, बन गई है। संतोषी माता के जितने भी रूप है, वो दुर्गा और वो जो सब है, वो मर्ज हो गई उसमें। तो युगलवार कहा है शुक्रवार को। इस तरह से 7 वार डिफाइन करे गए हैं, 7 डेज। वो किए गए हैं उपयोग। और इसमें ना एक चीज और मैं केतु सेतु और दिखाना चाहता था। यह है केतु सेतु, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। केतु सेतु कहते हैं इनको, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये धारण कर लो तो ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिसीव करना आसान हो जाता है, और पीताम्बरो एनर्जी रिसीव करना आसान हो जाता है। तो इसको सारा दिन धारण करके रखना पड़ता है।
केतु सेतु, ये ऐशो मॉल से मिलता है। एक और चीज दिखाना चाहता था मैं, ये है 4, 5, 6 राहु विज्ञान का विशेष ज्ञान। 4, 5, 6 4 मतलब अहम, मुझे राहु जैसा बनना है। 5 मतलब मेरा दिमाग, मैं पूर्ण हो जाऊं, अंगूठा एकलव्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा। और 6 का मतलब है शुक्र, यानी जब तक मैं राहु बन करके और एकलव्य टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करूंगा तब तक मैं युगल मतलब शुक्र को अपने उपयोग नहीं कर पाऊंगा। शुक्र को उपयोग करना है तो आपको राहु बनना पड़ेगा और एकलव्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई हल नहीं है आपके पास इसके अलावा। और ये जो ज्ञान दिया 4, 5, 6 की बात कर रहा हूं मैं, ये ज्ञान ये होता है निष्ठा चक्र से जागृत। और निष्ठा चक्र जो है वो राम जी का दिया हुआ है। राम और सीता यानी त्रेता युग के युगल भगवान का दिया हुआ है ये निष्ठा चक्र, त्रेता युग के युगल भगवान का। और यहां पर मैं एक और चीज बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहूंगा कि आपने 2 नाम सुने होंगे, एक राहु जो दानव था, दैत्य था और देवों में जाके बैठ गया था, जिसको कोई पहचान नहीं पाया, विष्णु भी नहीं, सूर्य भी नहीं, चंद्र, कोई भी नहीं पहचान पाया। और एक मोहिनी, विष्णु ने मोहिनी रूप लिया, उसको कोई पहचान नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुरुष को तो राहु बनना है और स्त्री को, कन्या को, लड़की को मोहिनी बनना है। नेचुरली हर कन्या मोहिनी बनना चाहती है, वो मेकअप शेकअप करते हैं, इसलिए यार लड़कियां मोहिनी बनने के लिए। पर मोहिनी बनने का मतलब समझो 4, 5, 6 शुक्र का पूर्ण जागरण। और वो तभी होगा जब कन्या जो है ब्लू ब्रिजो एनर्जी का उपयोग करना सीखेगी और करेगी। और पुरुष पीताम्बरों का। और जन्मते ही कृष्णांश, पुरुष को, लड़के को कृष्णांश और लड़की को कृष्णांश से विवाह करवाना आवश्यक है, तभी कन्या मोहिनी और पुरुष लड़का राहु बन पाएगा। शुक्र से भरपूर, राहु शुक्र से भरपूर था, मोहिनी शुक्र से भरपूर थी। तो और आप ढूंढ सकते हो ऐसे पुरुषों को जो ब्लू ब्रिजो एनर्जी दे सकते हैं, वो आप सब सीख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, केतु विज्ञान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, वहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी लेवल आपको लाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी योग्यता लाने के लिए, एलिजिबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो। उसके बाद आपकी जब एलिजिबिलिटी आ जाएगी तो अगला ज्ञान आप लेने के लिए आ सकते हो। बिना एलिजिबिलिटी के एडमिशन मिलेगा नहीं, ये पक्का है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा फिर कभी होगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ आज दिखाई देने लग गए हैं मार्केट में। 11वां दिन है आज, 22 तारीख को 10 हुए थे और 11वां दिन है आज। तो गरुड़ आज बाजार में, गरुड़ घर के बारे में जानकारी मैंने आज बाजार में दे दी है। गरुड़ घर बनेंगे वो गरुड़ घर
जो विष्णु के वाहन है, गरुड़ जो है विष्णु का वाहन है, तो गरुड़ घर बनेंगे और वहां पर निष्ठा चक्र, समय चक्र, न्याय चक्र, इन सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पहला गरुड़ घर कहां लगेगा, अब यह खोज शुरू हो जाएगी आज से कि गरुड़ घर कहां लगना है। उसके लिए जगह, कौन सी उपयोगी जगह है, जगहें तो बहुत उपलब्ध है, अवेलेबल है, पर कौन सी जगह सूटेबल है, यह समझने का कार्य आज से राहु विज्ञान की टीम करेगी। राहु विज्ञान की टीम को आज ये काम सौंप दिया गया है कि वो जगह की खोज करो, डायग्नोस करो, कौन सी जगह सर्वोत्तम है गरुड़ घर लगाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके नज़र में कोई जगह हो तो आप बता सकते हैं, वो चेक कर ली जाएगी, टीम चेक कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले उसमें कभी चर्चा होगी और आगे इन चीज़ों के बारे में, तो वो आप देखते रहिए इंस्टा लाइव राहु विज्ञान बाय कुछ ना कर भैया। और तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र।